आप सबको पता ही है सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 है। तो यहाँ पे आज हम लोग ये संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए संतुलित जो शब्द है और असंतुलित जो शब्द है, इस शब्द से आप लोग सभी परिचित होंगे। संतुलित का मतलब होता है कि वो संतुलित हो, ठीक है, ना तो इधर ना तो इधर, कम या ज़्यादा ना हो। और असंतुलित का मतलब या तो इधर या तो इधर, ठीक है, दोनों तरफ अनबैलेंस हो, या तो इधर ज़्यादा हो या तो इधर, या फिर इधर कम तो इधर कम, या फिर इधर कम या इधर कम, ठीक है, ये होता है असंतुलित। तो यहाँ पे बल की बात, बल तो हमने पढ़ रखा है, बल किसको कहते हैं, जो ढकेल होता है, खिंचाव होता है, ये सभी बल है, ठीक है। तो बल के बारे में हमने पढ़ा है। अभी संतुलित बल किसको बोलेगा, संतुलित बल किसको बोलेंगे। तो जैसे कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, तो अगर कोई वस्तु है, जैसे कि हमने रस्सी वाला जो पीछे पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई वस्तु है, उसको कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, ठीक है, तो इस स्थिति में ये वस्तु हिलेगा भी नहीं अगर इधर से भी सेम बल लग रहा हो, इधर से भी सेम बल लग रहा हो, ठीक है। अगर जितना बल ये व्यक्ति लगा रहा है या फिर इधर से लग रहा है, उतना ही बल अगर इधर लगेगा, तो दोनों साइड अगर सेम लगेगा बल, तो ये वस्तु जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि उस वस्तु पे कोई बल ही नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर तो इस जो यहाँ पे जो हम लोग परिणामी बल जो पढ़े थे ना, तो यहाँ पे जब दोनों तरफ बल सेम हो तो जो परिणामी बल होगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। परिणामी बल किसको बोलते हैं, तो एक ही और अगर लगाया गया बल हो तो वो सभी ऐड हो जाते हैं, और वो ऐड होने के बाद उस वस्तु पे जो भी क्रिया होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। तो जो बल था, जो सभी संयुक्त बल था, उसको परिणामी बल बोलेंगे। और जो अपोजिट बल लगता है, विपरीत बल लगता है, तो दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग बोलते हैं परिणामी बल। लेकिन यहाँ पे दोनों तो सेम ही बल लग रहा है, तो यहाँ पे शून्य होगा, ठीक है, परिणामी बल शून्य होगा, ठीक है। यानी कि संतुलित है तो संतुलित में परिणामी बल शून्य होता है। और इसके अपोजिट अगर ये व्यक्ति या फिर इधर ज़्यादा बल लगेगा, और जितना ज़्यादा बल लगाएगा ना वो परिणामी बल होगा, ठीक है। तो अगर परिणामी बल शून्य ना हो अर्थात अशून्य हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे असंतुलित, ठीक है, वो असंतुलित हो जाएगा। क्योंकि अगर इधर ज़्यादा लगेगा तो वो वस्तु इधर की ओर गति करेगा, मूव करेगा, और अगर इधर बल ज़्यादा लगेगा तो इधर मूव करेगा। जैसे कि ये इस टेबल है, इस टेबल पर एक गुटका रखा हुआ, लकड़ी का एक टुकड़ा रखा हुआ, ये राइट साइड हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ इस प्रकार से अगर रस्सी है, और अगर इस प्रकार से दोनों तरफ से अगर सेम बल से खींचा जाएगा, जितना बल से इधर खींचा जा रहा है उतना ही बल से अगर इधर खींचा जाएगा, तो ये इस वस्तु में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि इस वस्तु पे कोई भी बल नहीं लगाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इधर अधिक बल लगेगा तो ये इधर की ओर मूव करेगा, और अगर इधर की ओर अधिक बल लगेगा तो वो इधर की ओर मूव करेगा, ठीक है। मतलब ये तो सिंपल है। संतुलित बल किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे डिफिनेशन हम लेते समय बता देंगे, ठीक है। असंतुलित बल भी हम लोग यहाँ पे लेकिन समझ चुके हैं। संतुलित बल और असंतुलित बल हम लोग समझ चुके हैं। संतुलित का मतलब अगर परिणामी बल शून्य होगा तो वो संतुलित बल होगा। चूँकि परिणामी बल अगर शून्य होगा तो वो वस्तु पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। और अगर परिणामी बल अशून्य हो तो उसको हम लोग बोलेंगे असंतुलित बल, चूँकि वो या तो इधर मूव करेगा या तो इधर, जिधर की ओर बल अधिक होगा उधर मूव करेगा। तो ये था संतुलित बल और असंतुलित बल, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हम लोग अब बात करेंगे बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये हमारे पास कोई भी एक बड़ा सा दराज है, ठीक है, इस प्रकार से एक दराज है, ठीक है। और अगर इसको कोई व्यक्ति ढकेलता है, जैसे कि इस प्रकार से व्यक्ति है, अगर इसे कोई व्यक्ति ढकेलता है, ठीक है, तो जितना जो जब ढकेलता है तो यहाँ पे ये भी बल लगाएगा, ठीक है, और उधर से ये भी बल लगाएगा, ठीक है। इसके द्वारा भी बल लगाया जाता है और इसके द्वारा भी बल लगाया जाता है। और ऐसा होता है अन्योन्य क्रिया की वजह से, ठीक है, अन्योन्य क्रिया की वजह से होता है, और इसी कारण से बल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं, इसको बोलेंगे एक्शन, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्शन, और इसको बोलेंगे रिएक्शन, ठीक है। ये लगाया ये रिएक्शन इसको बोलेंगे, ये लगाया एक्शन, ठीक है। तो ये होता है अन्योन्य क्रिया के। जैसे कि अगर गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी है, तो अगर उस पर हम अगर बल लगा रहे हैं तो वो भी बल लगा रहा है उधर से, ठीक है।
ये होता है नून क्रिया के कारण वजह से। तो चाहे जो भी हम लोग जिस भी इस स्थिति में मतलब इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये एक वर्ड है कि बल जो है अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे बल का प्रभाव, एक्चुअली हमने पीछे भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है। और बल क्या कर सकता है तो आप लोग भी समझ सकते हैं बल क्या क्या कर सकता है। या तो किसी वस्तु की गति में तेज़ी ला सकता है, उसको स्लो कर सकता है, उसको रोक सकता है, ठीक है, उसको गति कर सकता है, ठीक है, या फिर किसी वस्तु की आकृति में भी चेंज कर सकता है। तो इस तरीके से का काम कर सकता है। तो बल का ये सब प्रभाव हुआ, बल यही सब कर सकता है। तो अगर हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखें तो अगर हम लोग पहला पॉइंट की अगर बात करें तो पहला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं बट बोल देंगे। तो पहला में होगा बल एक स्थिर वस्तु को गतिशील बना सकता है, ठीक है। कोई भी वस्तु हो, जैसे कि अगर हम लोग गेंद ले लें तो ऐसे रुका हुआ है, उसको अगर हम ऐसे पैर से मार दे तो वो गतिशील हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी इस तरीके का वस्तु होगा उसको हम लोग गतिशील बना सकते हैं। और अगर दूसरा बात करें तो जो गतिशील वस्तु है उसको हम लोग और गतिशील कर सकते हैं, मतलब तेज़ गति में कर सकते हैं। जैसे अगर कोई गेंद आ रहा है, ठीक है, गति में आ रहा है, उस पर अगर एक बार और मार देंगे तो वह तेज़ गति से चलने लगेगा, ठीक है। यदि कोई साइकिल है तो अगर उसको जैसे कि पंडिल मार के चला रहा है, ठीक है, और वो आगे बढ़ रहा है, ठीक, और जब हमने छोड़ दिया, पंडिल मारना छोड़ दिया, तो भी वो गति कर रहा है जब तक उसमें मूवमेंट है, जब तक वो है, ठीक है। लेकिन अगर उसी दौरान हमने और भी पंडिल मारने लगा तो वो पहले से ज़्यादा गति में हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे, ये फील भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा हुआ ये। और जब हम लोग बढ़ा सकते हैं गति को तो बल जो है गतिशील वस्तु को घटा भी सकता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में अगर समझ सकते हैं झूला, जैसे झूला में अगर कोई झूल रहा है तो इधर गया, ठीक है, और फिर जैसे जिस दिशा में वो मूव कर रहा है उसके अगर अपोजिट दिशा में उसको हम लोग खींचेंगे तो वो तो रुकेगा ही, ठीक है। तो वो बल के कारण ही होगा। तो उसको हम लोग गति को, जो गति होता है उसको हम लोग जब बढ़ा सकते हैं तो घटा भी सकते हैं। अब अगर हम लोग चौथा अगर बात करें, चौथा तो बल जो है किसी गतिशील वस्तु की दिशा में भी बदलाव ला सकता है, ठीक है। जैसे कि वैसे तो हम लोग इसको भी समझ सकते हैं, जैसे उधर से वस्तु आ रहा है, ठीक है, और अगर हम लोग वैसे मार देंगे, जैसे वो आ रहा है लेफ़्ट साइड से या फिर राइट साइड से, चाहे भी कोई भी साइड से आ रहा होगा, और हम लोग उसको जिस साइड में मार देंगे फिर वो उस साइड में जाना लगेगा, ठीक है। ये बात भी आप समझ रहे हैं। चौथा। पाँचवा अगर हम लोग देखें तो गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकते हैं, या फिर गतिशील वस्तु को, यहाँ पे पाँचवा में गतिशील वस्तु को हम लोग रोक भी सकते हैं। जैसे कि जो बल्ला द्वारा गेंद मारा हुआ होता है, ठीक है, वो जो कैच लिया जाता है ना, तो उसको जब उसको कैच लिया जाता है तो उस पर जो वो रुक जाता है, ठीक है। तो वो भी बल के द्वारा ही होता है। तो गतिशील वस्तु को हम लोग रोक भी सकते हैं, ठीक है। और 6 नंबर में है कि बल किसी वस्तु की आकृति में भी बदलाव ला सकता है। जैसे अगर जो गुब्बारा होता है उसको हम लोग फुला देंगे तो वो बल के कारण ही उसका आकृति में बदलाव हुआ, ठीक है। और वैसे उसको हम लोग ऐसे थोड़ा बहुत चपटा भी कर सकते हैं, ज़्यादा चपटा करेंगे वो फूट भी जाएगा। तो ये सब बल के कारण ही होगा, उसका आकृति थोड़ा अजीब हो जाएगा, लंबा कर सकते हैं, इस प्रकार से जितना होगा पॉसिबल उसको हम लोग चपटा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी आकृति में भी बदलाव ला सकते हैं, वो भी बल के कारण ही, ठीक है। और अगर एक एग्जांपल और बात करें, जो तीर होता है, तीर इस प्रकार से होता है, आपने देखा है ना, इस प्रकार से तीर होता है और यहाँ पे इस प्रकार से टांगने वाला होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग खींच सकते हैं, इस प्रकार से खींच सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो वो भी इसकी अभी ऐसा आकृति है उसका, अब जब खींचने पे उसका आकृति कुछ और होगा तो वो भी बल के कारण ही होता है, ठीक है। तो भाई बल का वैसे फार्मूला हम लोग क्वेश्चन आंसर में बात करेंगे। बल वह कारक है, या फिर डिफिनेशन वैसे इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, बल का। इसका डिफिनेशन बहुत लोगों ने बहुत तरीके से भी दिया। तो बल वह कारक है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की आकृति में, या वह कारक है जो उसकी गति में, आकार में, ये सब जो होता है ना वो सब मिलाकर उसमें मतलब परिवर्तन लाते हो। तो इस टाइप से भी डिफिनेशन दे सकते हैं। वैसे हमने पहले भी डिफिनेशन बताया था, जो हमें बढ़िया लगेगा वो हम लोग डिफिनेशन यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। चलो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।